साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबके बाद सच के साथ। साथियों, आज बवानीखेड़ा में कमाल धर्मशाला में अमर सिंह दाणे की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें मुख्य अतिथि जो है बवानीखेड़ा के नवनिर्वाचित चेयरमैन सुंदर अत्री जी पहुंचे। तो बातचीत करते ना। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो ठीक हो? बहुत अच्छे बस। सबसे पहले तो आप अमर सिंह दाणे की जयंती के अवसर पर आप यहाँ पे आए, तो दो शब्द अमर सिंह दाणे के बारे में। मैं सबसे पहले तो ऐसे महान पुरुष जो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, उसकी जयंती की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे समाज को इस बारे में उसने जगाया। डीएससी से संबंधित जो भी जो भी स्कीमें थी, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पहली कलम से उनका काम करने का काम किया है। मैं सही में चौधरी अमर सिंह दाणक का जब मैं बच्चा था उस समय से उनका नाम सुनता आ रहा हूँ। चौधरी अमर सिंह दाणक और चौधरी जगन्नाथ दो ऐसे शख्सियत लीडर थे बवानीखेड़ा हल्के के। एक बार जनता उसको चुनती थी तो दूसरी बार अपने आप वो लोग बोल दिया करते थे, पिछली बार सपोज करो कि जगन्नाथ बनाओ, तो चौधरी जगन्नाथ जी ने बोल दिया कि अब की बार अमर सिंह तेरी पारी है, अब आराम से तुम बनो। इतने भाईचारे से चुनाव लड़ने वाले ऐसे महान व्यक्ति की जन्मदिन दिवस पर मैं बहुत आप सबको बधाई देता हूँ। और उनके सुपुत्र श्री राजेंद्र सिंह दाणक जी, वो भी परमपिता परमात्मा उनका स्वर्गवास हो गया है। उनका एक बेटा है मिस्टर नमन राजेंद्र दाणक, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही साथ में मैं आपके माध्यम से एक पूरी आपके सभी दर्शकों को एक अपील करता हूँ, जिस सोच से समाज सेवा राष्ट्र सेवा में उसने योगदान किया, मैं उनका अनुसरण करने के लिए आपके मंच के माध्यम से सबसे अपील करता हूँ। उन्होंने 36 बिरादरी के लिए काम किया और केवल एक समाज की बात ना करते हुए एक उनका नाम रहा है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी रही है। वोट मांगने का भी तरीका था और लोगों की जनता के बीच में जाकर उनका काम करने का भी उनका बड़ा अच्छा तरीका था। चेयरमैन साहब जो है अमर सिंह दाणे विचार मंच है, उन्होंने आपसे मांग भी की कि बवानीखेड़ा में अमर सिंह दाणे के नाम से कोई चौक चौराहे का नाम रखा जाए, तो कितने प्रयासरत रहेंगे इसके बारे में? मैं मंच के माध्यम से कहा था, इसके बारे में विचार कर मैं मेरा सौभाग्य समझूंगा कि इतने महान नेता के लिए उसकी यादगार के लिए कुछ नगर पालिका बवानीखेड़ा में कर पाए। माननीय विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि से हम बातचीत कर इस बारे में आगे बहुत अच्छा विचार रखेंगे और जिससे उनकी पूरे हल्के में उनकी याददाश्त बनी रहे। सुंदर जी, बवानीखेड़ा ने आपको चेयरमैन चुना है। हालांकि जब बवानीखेड़ा में नगर पालिका के चुनाव थे तो हमने भी काफ़ी कवरेज की, तो काफ़ी ऐसे सुनने में अभी बवानीखेड़ा में सूखा नशा बट रहा है, आप सूखा नशा की बिक्री हो रही है, इस तरीके से कितना एक्शन ले पाए आप अब तक? जी बिल्कुल, ये आपका अहम सवाल है। नशे ने बहुत से युवाओं के साथ साथ बच्चों का भी भविष्य खराब कर दिया है और ऐसे जिनके माता पिता बड़े अच्छे संस्कारी हैं उनके बच्चे भी खराब हो गए हैं। हमारी पूरी हरियाणा प्रदेश के मुखिया ने भी एक मुहिम चलाई है नशा मुक्त के लिए, विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि भी प्रयास कर रहे हैं और मैं भी पूरी जनता से अपील करता हूं कि आगे इस नशे को दूर भगाओ। यदि अपनी संस्कृति या अपने आप का वंश या अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना है तो हर माता पिता ने, हर आस पड़ोस के ताऊ चाचा ने इस पर रोकथाम लगानी पड़ेगी और नशा करने वालों को समझाना पड़ेगा, उनको जागरूक करना पड़ेगा और बेचने वालों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मैं भी आने वाले समय में अभी कल ही पदभार संभाला है और कल माननीय हरियाणा सरकार में मंत्री श्री कृष्ण पवार जी और हरियाणा सरकार में मंत्री बड़े हमारे रणवीर गंगवा जी और विधायक जी कल ही उनकी और जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया है। अब आने वाले टाइम में मैं एक मुहिम चलाएंगे हम, विशेषकर उन कॉलोनियों में जहां नशा बिकता है और नशा करते हैं, उन नशा करने वालों को जागरूक किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आप अंधकार की तरफ मत जाइए और बेचने वालों को पहले उनसे अपील की जाएगी कि आप नशा मत बेचें। यदि आप अपनी रोजी रोटी के लिए आप ये देखें कि कितना पाप कमा रहे हैं, कितनी
कितनी लोगों की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उसके रोज़गार का दूसरा आयाम दिखाया जाएगा और नशे पे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके हरियाणा सरकार का और पूरा जिला प्रशासन, हमारे जो कप्तान साहब हैं सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, उनकी मदद से हम पूरा का पूरा नशे पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। तो हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो बवानीखेड़ा के उपमंडल बनाने की काफ़ी सालों से ये मांग आ रही है भी बवानीखेड़ा को उपमंडल का दर्जा कब मिले। तो अब चेयरमैन भी बवानीखेड़ा से है, विधायक भी बवानीखेड़ा से, और तीनों ट्रिपल इंजन बीजेपी की सरकार है, तो कब तक बवानीखेड़ा को उपमंडल का दर्जा मिल पाएगा? लाडले भाई गजब का सवाल आ गया और बहुत अच्छी डिमांड भी है। पीछे भी मनोहर लाल जी ने, पिछली सरकार में मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में उपमंडल का दर्जा देने की सहमति बन गई थी। जो सेशन में उसको पारित करना था, उस समय कुछ एक जो नॉर्म्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाए, इस वजह से रह गया था। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, हमारे माननीय विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी और पूरे प्रदेश के मुखिया के सामने ये बात रखकर बहुत जल्द ही हम यहाँ उपमंडल का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। आने वाले समय में कोई बवानीखेड़ा कोई खास सौगात मिलने वाली हो? अब सौगात तो अभी जस्ट बात करें तो विधायक जी ने बात किया, खेल स्टेडियम की बढ़िया डिमांड थी, वो खेल स्टेडियम का लगभग सा काम हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके लिए जगह चिन्हित की गई है और डिपार्टमेंट से उसकी अनुमति भी मिल गई है। कुछ एक खेतों के रास्ते हैं और एक हमारा रेलवे अंडरपास का काम है, डाणी से बवानीखेड़ा को जो कनेक्ट करती है, वो भी काम हमने पुरजोर उठा रखा है। मैं पिछले काफ़ी करीब 2 से 2.5 साल से इस काम के पीछे लगा हुआ हूँ। अब हम उस काम को भी पूरा कराने का काम करेंगे। बवानीखेड़ा की जनता को क्या खास संदेश देना चाहते हैं? मैं बवानीखेड़ा की जनता को आपके माध्यम से सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपसी का भाईचारा बनाए रखने के लिए और शहर में सफाई व्यवस्था और एक नशा, इन पर पूरा सहयोग की इच्छा रखता हूँ और विकास कार्य में भी पूरी जनता का सहयोग चाहता हूँ कि सहयोग के साथ जो भी काम है, चाहे इसमें बिजली का है, पानी का है, सीवरेज का है, स्ट्रीट लाइट का है और चाहे बच्चों के लिए खेल का है या स्कूल्स का है, कोई भी काम है हम उसको प्राथमिकता देंगे। और किसी भी कोई भी जनता में किसी भी बुजुर्ग को और को किसी प्रकार की भी कोई रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको 100% पूरी निष्ठा के साथ उसको पूरा करने का काम करूंगा। और आने वाले समय में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बुजुर्गों के लिए भी हम कुछ ना कुछ हटके कुछ करने वाले हैं, जो इन्होंने कहीं ना कहीं दाएं बाएं और तो नहीं, बुढ़ापा पेंशन लेने जाना होता है या बस स्टैंड जाना होता है या रेलवे स्टेशन जाना होता है, मैं बहुत ही जल्द उनके लिए भी कोई ना कोई सुविधा का प्रयोग करने वाला हूँ। धन्यवाद, इतना कीमती टाइम देने के चेयरमैन आपका बहुत जी। छोटे भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप जनता की आवाज़ उठाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का जो अहम समय है, जो जनता की आवाज़ उठाने में, उनकी समस्याओं को उठाने में जो लगा रहे हैं, मैं आपको भी इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके चैनल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, ये हमारे साथ थे बवानीखेड़ा के नव चेयरमैन सुंदरत्री जी। तो साथियों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय उसे देखते रहे देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबके बाद सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।